हेलो नमस्कार, वेलकम टू ऑल। दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे डिश इंग्लिश इंस्टीट्यूट की आज की इस नई वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं टेंस के पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस चैप्टर के बारे में। बहुत ही इजीली मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। विद इन 10 मिनट्स में पूरा चैप्टर आप कंप्लीट कर लेंगे। इतना इजीली सीख लेंगे कि आप दूसरों को भी सिखाने लगेंगे। स्पेशली ये वीडियो मैं बना रहा हूं बिगनर्स के लिए और स्टूडेंट्स के लिए, जिससे कि आप इजीली इसको सीख पाएं और आप अच्छे अच्छे सेंटेंसेस बना पाएं और बोल पाएं। वीडियो में दोस्तों अंत तक बने रहना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल से आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको आने वाली सारी वीडियोस मिलती रहे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गो टू द वीडियो। दोस्तों वीडियो के दौरान और वीडियो के अंत में आपको बेहतरीन सेंटेंसेस देखने को मिलेंगे जो आपकी इंग्लिश को इन्हांस करने में आपकी बहुत हेल्प करेंगे और आपको ये चैप्टर बहुत ही इजीली सिखा देंगे। एक एक्सरसाइज भी एंड में मिलेगी, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। और अगर आपने मेरी इससे पहले की टेंस की वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप जाकर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा या आप प्लेलिस्ट में जाकर भी सबको देख सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसमें हम किस तरह के सेंटेंसेस बनाते हैं या इसमें किस तरह के सेंटेंसेस बोले जाते हैं। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में आपने सेंटेंसेस देखे थे, इसमें हमने मेन वर्ब के साथ रहा था, रही थी और रहे थे वाले सेंटेंसेस बनाए थे। इसमें हमें मेन समय का यूज करते हुए, समय को देखते हुए, जिसमें हम से का प्रयोग करेंगे और सीन्स और फोर हमारा मेन है। सीन्स और फोर को लगाते हुए हम से का यूज करते हुए सेंटेंसेस को बनाएंगे। चलिए इस बात को थोड़ा सा अच्छे से गहराई से समझते हैं, जिससे कि आपको बहुत ही इजीली ये बात समझ में आए। एक एग्जांपल लेते हैं। सोनू 3 दिन से पढ़ रहा था। अब यहाँ पर जो बात हो रही है 3 दिन से, यानी कि समय आ गया, इसीलिए हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में इसका सेंटेंस बनाएंगे। जबकि दूसरी तरफ अगर हम बोलते हैं सोनू पढ़ रहा था, यानी कि सिंपल यहाँ टाइम नहीं है, तो यहाँ पर हम बनाएंगे सोनू वॉज स्टडिंग। अब हम बात करेंगे 2 दिन की, 3 दिन की, किसी पॉइंट ऑफ टाइम की या ड्यूरेशन ऑफ टाइम की, तब जाकर हम सीन्स 4 का यूज करते हुए परफेक्ट कंटिन्यूअस में सेंटेंस बनाएंगे। दोस्तों सीन्स और 4 के यूज को मैं आपको बहुत ही अच्छे समझाने वाला हूँ। इसको आप बहुत ही ध्यान से देखना, बड़ा ही मजा आएगा समझने में। सीन्स का यूज आप कब करेंगे और 4 का यूज जब हम बात करेंगे पॉइंट ऑफ टाइम की, यानी कि हमारे कोई निश्चित समय की, तो हम यूज करेंगे सीन्स को। जैसे संडे या कोई भी डे, जनवरी या कोई भी मंथ, ठीक है, 2001, 2002 या कोई भी साल का ईयर, ठीक है, 2 बजे, 4 बजे, 5 बजे, कोई भी PM या AM जब आप यूज करोगे। यस्टरडे, यस्टरडेज बिफोर डे या मिडनाइट का जब आप यूज करोगे। इसके अलावा जब आप बात करोगे 5th ऑफ जैन या कोई भी पर्टिकुलर डेट की, तब आप इसको यूज करोगे। या आप बात करोगे जब चाइल्डहुड की, यानी कि बचपन की। दूसरी तरफ 4 का यूज आप कब करोगे? जब आप बात करोगे ड्यूरेशन ऑफ टाइम की, यानी कि अनिश्चित समय की। जैसे कुछ दिन, फ्यू डेज, 2 डेज, 5 डेज, 10 दिन, 15 दिन या कितने भी दिन की जब आप बात करोगे, तब आप यूज करोगे 4 को। एक और एग्जांपल देते हैं। जैसे कि कुछ मंथ्स की आप बात करोगे, अ मंथ, 5 मंथ्स या कितने भी मंथ्स की, तब आप 4 का यूज करोगे। 2 साल, 5 साल या कितने भी साल, 2 घंटे, 5 घंटे, 10 घंटे या कितने भी घंटे का जब आप बात करोगे, तब आप 4 लगा के उस समय की बात करोगे। तो बहुत ही इजीली आपको समझ में आ गया। यही डिफरेंस है दोनों। दोस्तों आपको समझना है कि सीन्स और 4 का आपको कब यूज करना है, उसके बाद कौन सा टाइम आपको लगाना है। अच्छे से समझने के लिए चलिए चलते हैं सेंटेंसेस की तरफ, जो आपको चुटकियों में समझ में आएंगे। बस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, पूरा देखिएगा। चलिए हम बात करते हैं एफर्मेटिव सेंटेंस की। एफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट, हैड, बीन, वर्ब की 4th फॉर्म और ऑब्जेक्ट। उसके बाद सीन्स या 4 में से कोई एक चीज और टाइम वर्ड, यानी कि हमारा जो समय जिसकी हम बात करेंगे। देखिए दोस्तों एफर्मेटिव सेंटेंस हमारा सकारात्मक सेंटेंस होता है। इसमें हम नेगेटिव यूज नहीं करते, ना ही इंटरोगेटिव। तो पहला एग्जांपल लेते हैं। मेरा भाई 2 सालों से पटना में रह रहा था, ठीक है। माई ब्रदर हैड बीन लिविंग इन पटना फॉर 2 years। अब देखिए माई ब्रदर क्या है, सब्जेक्ट है, उसके बाद हैड लगाया, बीन और वर्ब की 4th फॉर्म रहने के लिए लिविंग, इन पटना हमारा ऑब्जेक्ट है। उसके बाद 4 क्यों लगाया? क्योंकि हम बात कर रहे हैं ड्यूरेशन ऑफ टाइम की। मैंने आपको पहले ही समझाया सीन्स का यूज वहां होगा जब हम बात करेंगे पॉइंट ऑफ टाइम की। अब यहाँ 2 साल हमें नहीं पता कौन से 2 साल हैं, ठीक है, तो इसलिए हमारा ये ड्यूरेशन ऑफ टाइम, यानी कि समय की दूरी है। तो ड्यूरेशन ऑफ टाइम जब हम बात करेंगे तो हम लगाएंगे 4। ये आपको याद रखना है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। रोहन 2016 से दिल्ली में जॉब कर रहा था। अब यहाँ पर हम बात करें 2016, जो कि एक पर्टिकुलर टाइम है, इसलिए हम यूज करेंगे सीन्स। तो देखते हैं सेंटेंस। रोहन हैड बीन डूइंग जॉब इन दिल्ली सिंस 2016। है ना इजी दोस्तों। रोहन सब्जेक्ट है, उसके बाद हैड, उसके बाद बीन वर्ब की 4th फॉर्म डूइंग, काम करने के लिए, उसके बाद ऑब्जेक्ट हमारा जॉब हो गया और उसके बाद सीन्स लगाए क्योंकि हम बात करें 2016 की, जो कि एक पॉइंट ऑफ टाइम है। ठीक है दोस्तों, एक और अच्छा एग्जांपल देखते हैं। रविवार से वर्षा हो रही थी, ठीक है। रविवार एक हमारा पॉइंट ऑफ टाइम है, यानी कि पॉइंट ऑफ डे है, इसलिए हम सीन्स लगा के बनाएंगे। इट हैड बीन रेनिंग सिंस संडे। बहुत ही इजीली सेंटेंस को बनाया। अब देखते हैं एक और लास्ट एग्जांपल एफर्मेटिव का।
सोहन कल रात से घर में पेंट कर रहा था। पेंट करने का काम वो कल रात से कर रहा था, यानी कि ये भी हमारा एक पॉइंट ऑफ टाइम है। यहाँ पर भी हम सीन्स का ही यूज करेंगे। सोहन हैड बीन पेंटिंग, सोहन पेंट करता आ रहा था। इन द हाउस यानी कि घर में, सीन्स यस्टरडे नाइट। एक बार और बोलते हैं, सोहन हैड बीन पेंटिंग इन द हाउस सीन्स यस्टरडे नाइट। दैट वॉज वेरी इजी। तो चलिए दोस्तों चलते हैं नेगेटिव सेंटेंस की तरफ। नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट हैड नॉट बीन वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि आईएनजी वाली फॉर्म, ऑब्जेक्ट सीन्स फॉर्म में से कोई एक चीज और हमारा समय यानी कि टाइम। एग्जाम्पल देखते हैं, मोहित बचपन से यह नहीं पढ़ रहा था, यानी कि इस चीज को मोहित बचपन से नहीं पढ़ता आ रहा था, ऐसे भी हम बोल सकते हैं। मोहित हैड नॉट बीन स्टडिंग दिस सिंस चाइल्डहुड, मतलब कि इस चीज को मोहित बचपन से नहीं पढ़ता आ रहा था। मोहित सब्जेक्ट हैड, उसके बाद नॉट, बीन के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म पढ़ने के लिए स्टडिंग हो गया। दिस मतलब यह है यानी कि हमारा ऑब्जेक्ट, उसके बाद सीन्स लगाया हमने क्योंकि हम बात कर रहे हैं चाइल्डहुड की। तो बहुत इजीली हम सेंटेंसेस बना रहे हैं, आपको बस ध्यान से देखना है। एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल देता हूं आपको मैं। सरकार 15 सालों से जम्मू और कश्मीर में काम नहीं कर रही थी। ठीक है दोस्तों, अब 15 साल यानी कि हमारा ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, इसलिए हम लगाएंगे फॉर 15 ईयर्स। तो स्टार्ट करते हैं। द गवर्नमेंट हैड नॉट बीन वर्किंग इन जम्मू एंड कश्मीर फॉर 15 ईयर्स, है ना इजी। एक और अच्छा एग्जांपल लेते हैं। महेश के पिताजी 2008 से दिल्ली में नौकरी नहीं कर रहे थे। तो कैसे बनाएंगे, महेश फादर जो कि हमारा सब्जेक्ट है, हैड नॉट बीन डूइंग जॉब ओके इन दिल्ली सिंस 2008, क्योंकि 2008 हमारा एक पर्टिकुलर टाइम है। तो बहुत इजी दोस्तों, इस तरह का आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। चलिए चलते हैं हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंस की तरफ। इसका स्ट्रक्चर है हैड सब्जेक्ट बीन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट सीन्स फॉर्म में से कोई एक चीज हो और उसके बाद हमारा टाइम। एग्जाम्पल समझते हैं। क्या आप 2 सालों से व्यापार कर रहे थे, यानी कि बिजनेस कर रहे थे। ठीक है, हैड पहले आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट हैड यू बीन डूइंग बिजनेस। ठीक है, डूइंग करने के लिए और बिजनेस मतलब हमारा ऑब्जेक्ट जो कि हमारा काम है। ठीक है, फॉर 2 ईयर्स। फॉर 2 ईयर्स आप जानते हैं क्यों, क्योंकि हम बात करें ड्यूरेशन ऑफ टाइम की। हैड यू बीन डूइंग बिजनेस फॉर 2 ईयर्स। दैट वॉज वेरी इजी। चलिए एक और बनाते हैं सेंटेंस। क्या रोहतास 3 महीने से खाना बना रहा था। ठीक है, हैड आ जाएगा पहले, रोहतास हमारा सब्जेक्ट है, उसके बाद बीन मेकिंग फूड फॉर 3 मंथ्स, है ना दोस्तों आसान। हैड रोहतास बीन मेकिंग फूड फॉर 3 मंथ्स। एक और एग्जांपल लेते हैं। क्या आप सुबह से वीडियो बना रहे थे। ठीक है, सुबह से यानी कि सीन्स आएगा, तो बनाते हैं सेंटेंस। हैड यू बीन शूटिंग वीडियो। शूट क्यों, क्योंकि शूट करना मतलब वीडियो बनाना, और आईएनजी हो जाएगा क्योंकि हम बात कर रहे हैं कंटिन्यूस की। ठीक है, हैड यू बीन शूटिंग वीडियो सीन्स मॉर्निंग, है ना दोस्तों इजी। बहुत अच्छे अच्छे सेंटेंस बनाने हैं, आपको भी प्रैक्टिस करनी है। अब हम बात कर लेते हैं इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव की। इसका स्ट्रक्चर बड़ा ही सिंपल है, सिर्फ सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना है आपको इंटेरोगेटिव वाले में। हैड सब्जेक्ट नॉट, बीन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट सीन्स फॉर्म में से कोई एक चीज और उसके बाद हमारा टाइम। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। क्या प्रीति 2 सालों से वहां से खिलौने नहीं खरीद रही थी। ठीक है, क्या प्रीति 2 सालों से वहां से खिलौने नहीं खरीदती आ रही थी, ये भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, हैड प्रीति जो कि हमारा सब्जेक्ट है, उसके बाद नॉट बीन बाइंग टॉयज। ठीक है, खरीदना, बाइंग टॉयज फ्रॉम देयर फॉर 2 ईयर्स, है ना इजी। एक बार और बोलते हैं, ध्यान से देखिएगा। हैड प्रीति नॉट बीन बाइंग टॉयज फ्रॉम देयर फॉर 2 ईयर्स, 2 साल से यानी कि 2 सालों के लिए, तो यानी कि हम 4 लगाएंगे क्योंकि हमारा ये ड्यूरेशन ऑफ टाइम है। ठीक है दोस्तों, एक और अच्छा सेंटेंस देखते हैं। क्या महेश की कंपनी 2005 से टीवी का निर्माण नहीं कर रही थी, यानी कि टीवी नहीं बना रही थी। ठीक है दोस्तों, हैड पहले आएगा क्योंकि हमारा हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद हमारा द कंपनी ऑफ महेश हमारा सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, नॉट बीन, ठीक है, प्रोड्यूसिंग मतलब बनाना, टीवीज सीन्स 2005 क्योंकि यहाँ पर हमारा पॉइंट ऑफ टाइम है 2005 एक पर्टिकुलर साल है। ठीक है, हैड द कंपनी ऑफ महेश नॉट बीन प्रोड्यूसिंग टीवीज सीन्स 2005। दैट वाज वेरी इजी। चलिए चलते हैं हमारे लास्ट WH सेंटेंस की तरफ। इसका स्ट्रक्चर भी बड़ा ही सिंपल सा है। WH हैड सब्जेक्ट, बीन वर्ब की फोर्थ फॉर्म और ऑब्जेक्ट, सीन्स फॉर्म में से कोई एक चीज और टाइम, यानी कि हमने इंटेरोगेटिव के आगे सिर्फ WH फैमिली के वर्ड को जोड़ देना है। ठीक है दोस्तों, इसमें हम क्या, कैसे, कब, कहाँ, क्यों वाले सेंटेंसेस को बनाते हैं। तो एक एग्जांपल देखते हैं। आप उसे 2 सालों से क्या पढ़ा रहे थे, यानी कि कौन सा सब्जेक्ट या क्या चीज़ पढ़ा रहे थे। तो सिंपल हम बोलेंगे व्हाट, हमारा WH पहले आ जाएगा, उसके बाद हैड यू बीन टीचिंग हिम। ठीक है, पढ़ाने के लिए टीचिंग हिम उसे, यानी कि ऑब्जेक्ट जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसके ऊपर काम हो रहा है, यानी कि उस आदमी पे। फॉर 2 ईयर्स, 2 ईयर्स क्यों लगाया फॉर, क्योंकि हम बात कर रहे हैं एक ड्यूरेशन ऑफ टाइम की। दोबारा बोलते हैं, व्हाट हैड यू बीन टीचिंग हिम फॉर 2 ईयर्स।
वेरी इजीली बना लिया। अगले सेंटेंस की तरफ चलते हैं। वो ग्रेजुएशन में 3 साल से कौन सी किताब पढ़ रही थी। ठीक है, अब बनाते हैं विच बुक, हमारा WH फैमिली का हो गया। विच बुक हैड शी बीन स्टडिंग, यानी कि पढ़ना। ठीक है, विच बुक हैड शी बीन स्टडिंग इन ग्रेजुएशन, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। फॉर 3 years, 3 साल से। ठीक है दोस्तों, है ना इजी। एक अच्छा सेंटेंस बनाते हैं। रोहित सुबह से क्यों रो रहा था। ठीक है, बहुत सिंपल और छोटा सेंटेंस बनेगा। वाई, क्यों के लिए, उसके बाद हैड, रोहित हमारा सब्जेक्ट हो गया। बीन, क्राइंग, रोने के लिए, कंटिन्यूसली रोने के लिए तो हमारा ING वाली फॉर्म है। और सीन्स मॉर्निंग, क्योंकि हम बात कर रहे हैं पॉइंट ऑफ टाइम की। एक बार और बोलते हैं, वाई हैड रोहित बीन क्राइंग सीन्स मॉर्निंग। दैट वॉज प्रीटी ईजी। तो दोस्तों इस तरह से हम आपको बहुत ही इजीली सेंटेंसेस, टेंस और इडियम्स, फ्रेजेस और बहुत सारी चीज़ें आपको सिखाते रहेंगे। आने वाले टाइम पे बहुत अच्छी ब्रिलियंट वीडियोस आती रहेंगी जो आपको इंग्लिश बोलने के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेट करेंगे। एंड यू साउंड ग्रेट इन फ्रंट ऑफ एनीबॉडी। बहुत अच्छा इंपैक्ट छोड़ेंगे जहाँ भी आप जाएंगे इंग्लिश बोलकर। दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहिए, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन टाइम पे मिलती रही है। कीप लर्निंग इंग्लिश। बाय बाय।